हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज दिन है मंगलवार का और तारीख है आज 15 नवंबर। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी, इसलिए मैं 5:30 बजे उठ गई थी। और कोई 5:30 से बस क्या था, फिर क्लीन अप होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग आधा घंटा। पानी वानी गर्म किया, पिया और क्लीन अप होके आई, तब तक ही 6 पौने 6 के आसपास का टाइम हो गया था। फिर सबसे पहले मैंने मशीन लगाई क्योंकि मशीन लगानी बहुत ज़रूरी थी। तीसरे दिन था आज कपड़ों को मशीन लगाए हुए, तो फिर मैंने लगा ली क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 1-2 दिन और ऊपर कर दो तो। और लाइट भगने का भी खतरा था क्योंकि 7 बजे लाइट चली जाती है। तो मैंने क्या किया, बस जल्दी जल्दी, कपड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे, तो जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धो दिए थे। और कपड़े धो धो के ना और ड्राई कर करके बस खाट पे डालती चली गई थी कि सूखा एक साथ दूंगी, बस धुल जाएं और ड्रायर हो जाएं। तो सारे कपड़े धुल चुके थे, बस थोड़े जो खेत वेत के कपड़े होते हैं ना वो रह गए थे क्योंकि मैंने सुखाए नहीं थे। सुखाने में बहुत टाइम जाता है। और कुछ कपड़े हाथ के होते हैं तो वो मैंने हाथ से धो दिए थे। जैसे वाइट कपड़े होते हैं ना, तो वो सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। हाँ, साफ़ नहीं हो पाते इतना ज़्यादा मशीन में क्योंकि बच्चे दाग लगा लेते हैं, बनियान वगैरह होते हैं वो भी सब। कृषा के पापा भी 1-2 दाग लग ही जाते हैं जब खेत वेत में काम करते हैं, तो बनियान पहन के जाते हैं, इसलिए दाग लग ही जाता है। मैं तो मना करती हूँ कि ना वाइट बनियान खेत में ना पहन के जाया करो। कितना ही ऊपर शर्ट वगैरह पहनते हैं लेकिन फिर भी ना अंदर तक कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, चला ही जाता है कि दाग लग जाता है। तो ये मानते नहीं है, कहते हैं हाँ अब ऐसे करो, चेंज करो। तो चेंज करने का बस थोड़ा सा क्या है, आलकस है। और इधर मैंने सारे कपड़े वगैरह सब सुखा दिए थे 6-7 बजे तक। सारा मतलब 7 बज गए थे लगभग, 7 बजे लाइट गई थी और 7:30 तक कपड़े वगैरह सूख चुके थे। और फिर इधर आ गई थी ना चिंकी, आज अपने रूम का डायरेक्शन चेंज कर दी थी। क्या था कि ये जो ड्रेसिंग टेबल है पहले इधर थी और अब इसने दूसरी तरफ कर दी, जस्ट सामने दूसरी तरफ इसने कर दी थी। तो मैंने इससे पूछा कि क्यों कर रही है, तो कहने लगी कि ऐसे ही कर रही हूँ, बस इधर थोड़ा सा मुझे दिक्कत सी होती थी, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम होती थी इधर थोड़ी सी। तो मैंने फिर इससे एक बार और पूछा, मम्मी के सामने नहीं बताई। बोली ना मुझे अच्छा लगता है अपने कमरे का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दो, कमरे को चेंज करते रहो, अंदर जो सामान है उसको इधर उधर करते रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं समझ गई थी लेडीज़ों का यही होता है कि चेंज वेंज करने के लिए ऐसा कुछ कर लेती हैं बस। और ये इधर टेबल इधर कर दी थी, पहले टेबल इधर थी। और ये टेबल सामने ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती थी क्योंकि हम इस पर कपड़े वगैरह रख देते हैं प्रेस व्रेस करके, और वो सामने ही दिखती थी और शूज़ वगैरह भी रखे रहते हैं। तो फिर क्या था, बस इसने इसको चेंज वेंज कर दिया। डस्टिंग हो गई थी इस रूम की, साथ ही कर दी थी डस्टिंग, और बस झाड़ू लगाने लग गई थी। झाड़ू वाड़ू लगने के बाद मैं भी पोछे वगैरह में लग जाऊंगी। पोछा लगा के आज क्रिशा स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी इस रात से उसे जुकाम सा हो रहा था, तो उसकी छुट्टी करा दी थी क्रिशा की। और तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही थी उसकी, ढीली सी, और बुखार होने का भी खतरा था। रात वॉमिट हुई थी लेकिन अभी तक बुखार हुआ नहीं था। बस यही सबसे बड़ा मुझे तो लगा कि हाँ बुखार नहीं हुआ। ये कुछ जो के कपड़े थे तो चिंकियों ने हाथ से धोने लग गई थी। ये इधर क्रिशा, आज क्रिशा की हो गई तबीयत थोड़ी सी खराब। सुबह इसको वॉमिट वगैरह हो गई थी तो आज इसने स्कूल की छुट्टी मार ली। क्यों मारी स्कूल की छुट्टी? बीमार? कितने बीमार हो? 5 घंटे से? क्यों? अरे बुखार नहीं हो रहा आपको? बुखार थोड़ी हो रहा मम्मी, इसके लग थोड़ी रहा है। अब नहीं लग रहा, रात ही लग रहा था। वो आप ऐसे ही जुकाम की वजह से हो रहे थे। लाओ मम्मा का फोन दे दो। आपका फोन मुझे नहीं पता, आपका तो कार्टून चल रहा है ना टीवी में। मम्मी कह रही थी आज घी आने के लिए बोल रही थी, तो ये ना एक साथ हमने इकट्ठा कर लिया था। लोनी घी था इसमें, और इसको ना पहले कल ऐसा हुआ था कि इसको थोड़ी देर उस पर रख दिया था, गैस पे रख दिया था, तो ये तय गया था, पिघल गया था। मतलब पिघलने के बाद इसकी छाय अलग हो गई तो घी अलग हो गया था। अब इसमें घी बचा है। जो छाय थी ना वो यहाँ पे चम्मच से ऐसे करके साइड साइड से कर देते हैं, और जो पानी होता है ना, छाय मतलब पानी या छाय जो भी आप बोलते हैं, वो निकल जाता है सारा एक बार में। और अब ये घी बचा है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इसको एक साथ ही ता देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं ताते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको ना पहले पानी अलग करते हैं, पिघला के रखते हैं और छाय निकाल देते हैं इसमें से, और फिर हम इसको रखते हैं। अब ताने के लिए हम रख देंगे, और अब ना ये बहुत जल्दी तय जाएगा। अब इसमें बहुत टाइम ही लगेगा, वो एक साथ जो ताते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए रख देते हैं।
लगभग आधा घंटे में ये हमारा घी हो गया है, देखिए। तो ये 11 बजे के आसपास का टाइम था और हम आ गए थे खेत पे, क्योंकि जई काटनी थी। क्रिशा के पापा और चाचा दोनों बहुत बिजी थे। तो मम्मी कहने लगी कि चल मैं और तू ही चल देते हैं, जई काट के आ जाएंगे। और काट के हम वहीं रख के आ गए थे। क्रिशा नहीं मानी, तो इसलिए उसे वो भी साथ आई। उसे बड़ा शौक होता है कि वो खेत में जाए, जई कटवाए। मतलब कोई भी खेत का काम हो तो उसे करने में बड़ा मज़ा आता है। और बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, देखो कितने अच्छे से ना ऊपर ऊपर से पकड़ के इतनी सावधानी से ये जई काट रही है कि कहीं हाथ में ना लग जाए। और अब से नहीं, जब ये बहुत छोटी थी ना, 1-1.5 साल की थी, तब से ही अपने बाबा के साथ जाने लग गई थी खेत में जई कटवाने के लिए। इसके बाबा जाते थे तो ये अपने बाबा के साथ ही जाती थी, पीछे साइकिल पे बैठ के, कभी उनकी बद्धी पे बैठ के चली जाती थी। और तब भी ये जई कटवाती थी, लेके भी आती थी। इसे सारे ही काम करवाने का बहुत शौक है। और आज इसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने इसको बहुत मना किया कि नहीं बेटा आप रहने दो, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। ज़िद करने लग गई, रोने लग गई। तो फिर मम्मी कहने लग गई चल कोई नहीं, ले चलते हैं इसको भी। तो बस यही था कि हम जई वही काट के आ गए थे। और आके बस फिर आके थोड़ा सा आराम मैंने कर लिया था, कि मैंने मम्मी से कहा मक्का भी काट के आ जाते हैं। शाम को तो मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो फिर कट नहीं पाती, मैं उस समय नहीं जा पाती हूँ। तो मैं मम्मी के साथ अभी चली गई थी। अब काटने के बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं और शाम तक कोई टेंशन नहीं रहती। फिर मैं क्या अपने घर जाके आराम वाराम कर लूँगी। थोड़ी देर मुझे दिन में लेटने की आदत है, तो वही मैं लेटने वेटने मगर लेट लेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे और टेंशन भी नहीं रहेगी। हाँ, क्रिशा जही काटती हुई थक गई थी, तो वो अपनी दादी को बोल रही थी दादी मैं थक गई हूँ, अब आप ही जई काट लो। तो बस जई कट चुकी थी, घर आ गए थे और जई वहीं खेत में पड़ी हुई छोड़ी आए थे। क्रिशा के पापा ही उसे उठा के लाएंगे। तो पहले तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ एंड तक मेरी वीडियो के साथ बने रहें, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और चलिए टेक केयर, बाय बाय टिल देन।